नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है आपकी कट ऑफ आ चुकी है, शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है और अब समय बिल्कुल नहीं है कि आप लोग वेस्ट करो, फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाओ। मैं डेली आपको टारगेट देती हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, जाकर देख सकते हो, उन टारगेट्स को करो, स्ट्रैटेजी बताई हुई है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी एनालिसिस भी करवाई हुई है अलग अलग हर टॉपिक की। और हम लोग दोस्तों कंप्यूटर की क्लासेस तो कर ही रहे हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग आपका हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका खत्म हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उसी लेवल के आपके क्वेश्चंस लेकर आऊँ जिस तरह के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी तो आपको पता है ये टॉपिक सब बहुत वास्ट है, लेकिन सारा उस हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं। टेक्निकल हिसाब से आपको इतना पढ़ के जाना कि उस हिसाब से आपके नंबर 15 आ जाएं बस। ठीक है, 15 मार्क्स का है, आपको पता है। चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट। पहला आपका क्वेश्चन, What is the full form of AI? तो AI का फुल फॉर्म क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन देखो और आप सभी को ये काम करना है क्योंकि आप सभी ने कल अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने आंसर्स को चेक करते चलो और देखो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI? AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को पता है AI का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है आपका AI का फुल फॉर्म। ये सभी को पता होगा, मेरे ख्याल से सभी को ये पूरा 1 मार्क्स में मिल जाएगा। आगे देख लो, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। देखो मैं बार बार बता रही हूँ, आपको पता है ये सारी चीजें मैं खुद टाइप करती हूँ, कंटेंट सब कुछ खुद लेकर आ रही हूँ। हिंदी की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड करूँ, लेकिन जहां पे बिल्कुल हिंदी नहीं बन रही है, जरूरत नहीं है, वहां पर मैंने आपको नहीं दिया हुआ है। तो आपको जैसे जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। कंप्यूटर की सारी चीजें आपको हिंदी में अनुवादित नहीं मिल सकती है, ट्रांसलेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। सारे ऑप्शन पढ़ो, 2 मिनट का समय ले लो, लेकिन आंसर आप खुद बताओगे कि क्या होना चाहिए। पहले उसको बता लो, फिर आप मेरे आंसर से मैच करना कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। अगर देखो सही आता है, इसका मतलब कल की थ्योरी आपने अच्छे से सुनी और समझी है, और अगर गलत आ रहा है तो प्लीज एक बार जाकर वीडियो को दोबारा से देख लो। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, अभी तक आप सभी ने अपना आंसर देख लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 का होगा आपका सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा हम मशीनों को बुद्धिमान बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने क्या बताया था, जब मशीन जो है वो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह काम करने लगे, उसी को आप क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हम ये चाहते हैं जो मशीन भी है वो हमारी तरह बुद्धिमान बन जाए। ठीक है, तो 2 का सी, जिसका इसका सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने पूरे प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे देख लो, हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज किसने की थी। मैंने 2 नाम आपको बताए थे, एक नाम बताया था जॉन मैकार्थी का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी होगा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज जॉन मैकार्थी ने की थी। और मैंने आपसे क्या बताया है, एक लोग थे कौन? एलन ट्यूरिंग। इन्होंने क्या किया था? एलन ट्यूरिंग ने पहला AI क्रिएट किया था, है ना। फर्स्ट AI वॉज क्रिएटेड बाय किसके द्वारा? ट्यूरिंग के द्वारा। और आपको इसीलिए बताया है कि हमेशा मशीन की जांच करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जांच के लिए हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्वेंटर कौन है? जॉन मैकार्थी। इन्होंने नाम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नाम किसने दिया, किसने वो वर्ड कॉइन किया, खोजा? जॉन मैकार्थी। सबका आंसर जॉन मैकार्थी। ठीक है, आगे देख लो, Which of the following is the branch of artificial intelligence? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शाखा इनमें से कौन है? सभी लोग देखो और आंसर बताओ प्लीज। थ्योरी अगर आपने कल करी होगी तो आप सभी को बहुत अच्छे से इसके आंसर पता होंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बता दो। क्या है? कल मैंने आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाया हुआ था। क्या था पीपीटी में? वो देखा था आपने कल जब मैंने क्लास ली थी। पहले आपका AI था, फिर आपका मशीन लर्निंग था, और फिर आपका डीप लर्निंग था। और मैंने क्या बताया था, ये तीनों आपके क्या हैं? कोर्स में है, ये पूरा मिला रहेगा, है ना।
तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, एआई, और उसकी ब्रांच कौन सी दिख रही है, बिल्कुल सही, उसकी शाखा मशीन लर्निंग है। ठीक है, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। जितने लोगों का 4 सही होगा बहुत बढ़िया है। आगे देख लो, What is the goal of artificial intelligence? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या है? सारे ऑप्शंस देख लो और अच्छे से बताओ। पहला ऑप्शन है टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, तो ये तो लक्ष्य नहीं है, इसको आप काट दोगे। टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेज, साइंटिफिक कारणों का पता लगाना, ऐसा भी नहीं है, ये भी आप काट दोगे। टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो हमारे डेली की दुनिया की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, ये भी गलत है। सही क्या है, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जैसे हम सोच लेते हैं, हम समझ लेते हैं, ऐसे ही इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं कि हम इसी जो हमारी सोचने की क्षमता है इसको हम मशीन में भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट देख लो, Which of the following is an application of artificial intelligence, यानी कि इनमें से कौन सा artificial intelligence का क्या है, एप्लीकेशन है, बताओ इनमें से कौन सा artificial intelligence का एप्लीकेशन है। पढ़ लो आराम से, टाइम लेकर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ क्लास। बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हो, बस ट्राई करो। देखो इंग्लिश में प्लीज, इंग्लिश के चक्कर में मत बोलना कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, हाँ समझ में आ रहा होगा। चलो बताओ जल्दी से क्या है इसका। इसका नाम है, एनएलपी का नाम अगर नहीं पता है, इसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और ये क्या करता है, ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है ना, एनएलपी आपका, ये ह्यूमंस की भाषा को सुनकर मशीन में इंटरप्रेट करता है। ठीक है, मशीन जैसे ह्यूमन की बात को समझ ले, यही होता है आपका एनएलपी, सीधे शब्दों में समझो। ठीक है, एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब देखो मैंने क्या पूछा था, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। पहला क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज टू सिक्योर द फर्म। क्या ये किसी फर्म को, किसी बड़ी संस्था को बचाने के लिए होता है, तो नहीं। किसी संस्था को कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, उससे बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं काम करता है। उसके बाद देखो, इजी टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो वेबसाइट इजी क्रिएट करने के लिए भी आप नहीं बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी गलत है। फिर क्या है, इट हेल्प्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। क्लाउड पे जो काम हम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग अगर सुना होगा आपने, तो हम क्या करते हैं, अपने ढेर सारी चीज़ों को, या जो भी आपके मेल है, ड्राइव के कंटेंट है, पीडीएफ वगैरह, आप उसको क्लाउड पे सेव कर देते हो। तो क्या उस काम के लिए है, उसके लिए भी नहीं है। किसके लिए काम है ये क्या करता है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं हम। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम इसको बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, मतलब भाषा को समझ सके कंप्यूटर या कोई मशीन जो है, आप जो बोल रहे हो उसको समझ सके, वो हम डेवलप कर रहे हैं। और क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस पे बेस्ड, टेक्स्ट पे या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। इन दोनों चीज़ों पे, या तो टेक्स्ट में आप कुछ लिख रहे हो समझ जाए कंप्यूटर के, अच्छा क्या कहना चाह रहे हो, जो भी मशीन है आपकी वो समझ जाए, और या फिर आपकी बातों को समझ, जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ आप समझ जा रहे हो, सेम ऐसा ही हम मशीन से सोचते हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमारे सारे कामों में हेल्प के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना लेते हैं। अगला देखो, इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। यहाँ पूछ रहे हैं कितने प्रोसेस में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। कितने प्रोसेस में कितनी कैटेगरीज में करते हैं, बताओ कितनी कैटेगरीज में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज करते हो। तो इसका आंसर देखो होगा सी, 3 भागों में। कितने भागों में आप इसको कैटेगरी करते हो, 3 कैटेगरी होती हैं आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कौन कौन सी, मैं आगे बता दे रही हूं आपको। 3 कैटेगरी आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देख लो। सबसे पहली आपकी है सेंसिंग, सेंस करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंसर के थ्रू जो भी डेटा आपने दिया है उसको सेंस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब क्या करेगा, ये
थिंक करेगा, जो डेटा आपने उसको दिया है उसके बारे में सोचेगा। पहले सेंस किया, यानी कि आपने डेटा दिया, उसको सेंस करा, फील किया क्या है ये, फिर क्या करेगा, सोचेगा, उस पर रीजनिंग करेगा कि क्या प्रोसेस करना है हमें, और सबसे लास्ट में क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा। जो भी आपने इनपुट दिया है और रीजनिंग को देखकर क्या करेगा, एक एक्टिंग जनरेट करेगा और आपका कंट्रोल करेगा जो भी चीजें हैं। ये सेम वैसे होता है जैसे आपसे, अगर आप मुझसे प्रॉब्लम बोलते हो कि ऐसी सी प्रॉब्लम है मैम, ऐसे ऐसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो भी चीजें, पहले मैं क्या करती हूँ, उसको सेंस करती हूँ, फिर रीजनिंग का मतलब सोचती हूँ कि कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, और उसके बाद उसका डिसीजन बताती हूँ। तीन कैटेगरी में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइडेड है। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है आपकी, सेंसिंग, रीजनिंग और एक्टिंग। क्लियर है? चलो क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो। हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज, कितने भागों में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग डिवाइडेड है, तो कितने भागों में डिवाइडेड है, तीन भागों में। क्लियर? आगे देख लो। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड, बताओ। अभी हमने बताया ना आपको कितनी चीजों में डिवाइड कैटेगराइज है, तीन में। अब पूछा है कि जो फॉलोइंग पैरामीटर है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में कैटेगराइज होता है, बताओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस में कैटेगराइज करोगे, खाली फंक्शनली है, खाली फंक्शनल काम करता है, कैपेबिलिटीज पे डिफाइन करते हो, दोनों पे, या फिर इसको कैटेगराइज नहीं करोगे। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, बिल्कुल सही, कैपेबल भी है ना, सारे काम को कर भी सकता है, उसके अंदर काबिलियत है काम करने की, कैपेबिलिटी है, और फंक्शनल भी है, फंक्शनली सारा काम करता है। तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैटेगरी है आपकी वो क्या है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी। क्लियर? एंड फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या है देखो, Which of the following is a component of artificial intelligence, बताओ मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा कंपोनेंट है, आपको बता चुकी हूं मैं। क्या कंपोनेंट है बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत बढ़िया, मुझे पता है सभी को आंसर इसका पता चला। क्या है कंपोनेंट, कौन सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लर्निंग। लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका एक कंपोनेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। Which of the following is not a type of artificial intelligence agent, बताओ इसमें से कौन सा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट का टाइप नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से एजेंट भी होते हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट नहीं है, जल्दी से बता दो। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाना, सारी पीडीएफ, सारी जो भी चीज़ें हैं वो वहीं दी जाती हैं आपको। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहाँ जाके सारी चीज़ों को देख लो, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है वो भी कर लो। इसका आंसर पता है क्या आप लोगों को, कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का टाइप नहीं है, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका क्या है, डी। बाकी तीनों चीजें, लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, ये सब क्या है, टाइप हैं, यूनिटी बेस्ड नहीं है। कौन सा होता है, यूटिलिटी बेस्ड होता है, यूनिटी बेस्ड नहीं होता है, क्या होता है, यूटिलिटी बेस्ड आपका एआई एजेंट होता है। ठीक है, आगे दिखा देती हूँ, ये देखो फिगर बना हुआ है, एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं देखो, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और आपका लर्निंग एजेंट। ये पांच आपके क्या हैं, एजेंट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नाम पढ़ लेना, एग्जाम में सीधे सीधे यही आएगा आपसे, इनमें से कौन सा एजेंट है या फिर नहीं है, बस। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सब टॉपिक है, पूरा अंदर अंदर पढ़ोगे तो शायद खत्म भी नहीं होगा, मुझे जो लगता है। तो और आपको 15 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, तो जितना बताती चल रही हूँ बस उतना ही पढ़ते चलो। आगे देख लो, which of the following is not the commonly used programming language for artificial intelligence, किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नहीं किया जाता है, बताओ किस भाषा का प्रयोग, जो आपको दी हुई है इसमें से किस भाषा का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नहीं की जाती, बताओ। जावा तो आपको पता है हडूप में करा जाता है, प्रोलॉग और लिस्प भी यूज किया जाता है, तो क्या नहीं यूज किया जाता है, पर्ल। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, 11 का ए है आपका। पर्ल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं यूज करते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं,
What is the name of the artificial intelligence system developed by Daniel Bobrow? तो डैनियल बॉब्रो के द्वारा विकसित किए गए सिस्टम का क्या नाम है? डैनियल बॉब्रो ने एक सिस्टम विकसित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो बेस्ड था, तो वही पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो उन्होंने सिस्टम बनाया था उसका क्या नाम है डैनियल बॉब्रो के द्वारा। तो क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है स्टूडेंट, सिस्टम नोन एज स्टूडेंट। ठीक है, ये आंसर याद कर लो, स्टूडेंट उसका नाम दिया था उन्होंने। जो सिस्टम बनाया था डैनियल बॉब्रो ने उसका नाम क्या दिया था? सिस्टम, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम दिया था। अगला देख लो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट? जो हमने अभी पढ़ा पीछे, स्टूडेंट बनाया था डैनियल बॉब्रो ने, उसका काम क्या है? बताओ, सारे ऑप्शन दिए हुए। एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम को खाली सॉल्व कर सकता था। सिस्टम ऐसा बनाया जो कि सॉल्व कर सकता था अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम को, मगर पढ़ नहीं सकता था। ठीक है, ऊपर हमने बताया कि सिर्फ रीड कर सकता था, यहाँ पे क्या है? सॉल्व कर सकता था मगर उसको पढ़ नहीं सकता था। तीसरा है विच कैन रीड एंड सॉल्व अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम। सबसे लास्ट में है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर क्या है? सी है। जो स्टूडेंट वाली आपका सिस्टम बनाया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया था, वो क्या कर सकता था? वो आपकी अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ भी सकता था, रीड कर सकता था और सॉल्व भी कर सकता था। सिस्टम विच कैन रीड एंड सॉल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसे क्या किसने बनाया? उसका नाम था स्टूडेंट। बनाया किसने था? डैनियल बॉब्रो ने। ठीक है, आगे देख लो। Which of the following is not a application of artificial intelligence? बताओ, इसमें से artificial intelligence का application क्या नहीं है? एक सेकंड का टाइम ले लो, लेकिन आंसर आप लोग दो। अगर आप आंसर दोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि एग्जाम में अगर आप जाते हो तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बताना, इसको देख के बता सकते हो आप। क्या क्या है बताओ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, आपका फेस देख के और काम कर लेना डिवाइस का, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ना, वो बुद्धि का यूज कर रहा है ना कि अच्छा ये चेहरा आपका है कि किसी और का है। फेस लॉक से क्या होता है पता है ना आपको? या किसी जगह आप जाते हो रूम, किसी घर में, तो फेस लॉक अगर लगाए हो तो आपसे खुल जाएगा, बाकी किसी से नहीं खुलेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बुद्धि है उसके पास। चैट बॉट्स तो आपको पता ही है, एआई है। LIDAR भी है। कौन सा बचा? DBMS। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी है। DBMS का फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। बता ही देती हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका नाम। ठीक है, तो DBMS आपका जो है वो क्या है? DBMS आपका एप्लीकेशन नहीं है आर्टिफिशियल सिस्टम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिक्वायर्स इनपुट फ्रॉम द ह्यूमंस बट कैन इंटरप्रेट द आउटपुट देमसेल्व्स। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है, इनमें सारे में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि मशीन के लिए इनपुट तो चाहता ही ह्यूमंस से है ना, ह्यूमंस उसके लिए इनपुट तो देते हैं मगर आउटपुट क्या करती है? खुद से इंटरप्रेट कर देती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप इनपुट देते हो मगर आउटपुट खुद से बता देती है? तो क्या है? एआई सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो कर रही है। आखिर आप इनपुट दे रहे हो, चैटबॉट वगैरह में मैंने कल बताया भी था, क्या करते हो आप? अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको है प्रॉब्लम, वहां आप क्या करते हो? टाइप करते हो। आउटपुट कौन देता है? आपका सिस्टम दे देता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देता है। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, डैश नंबर ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने नंबर के सर्च मेथड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? देखो, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं क्वेश्चन से उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बता दे रही हूं। तो पूछा जा रहा है कितने नंबर के इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? बताओ कितने नंबर के हैं? 4। ये हो सकता है आपको ना पता हो। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए, 4 आपके सर्च मेथड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कौन कौन से हैं देख लो? 4 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड्स कौन कौन से हैं देख लो। एक आपका है फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, एक नाम इसका ये है। दूसरा नाम है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। तीसरा है ए स्टार सर्च और चौथा है मेमोरी बाउंडेड ह्यूरिस्टिक सर्च। ये चारों नाम याद रख लो, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, काम कैसे करते हैं बस इतना जान जाओ आपको कि 4 तरह के सर्च मेथड होते हैं एआई में। कौन कौन से हैं वो नाम देख लो। बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार सर्च और मेमोरी बेस्ड ह्यूरिस्टिक सर्च। ये 4 तरह की सर्च मेथड होते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्लियर है? आगे देख लो।
कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना, बार बार बोलती हूँ, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फटाफट बैठ जाएंगी। मैं कोशिश ये करी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाती चलो। अच्छी लगी क्लास तो ये भी ज़रूर बताना कि अच्छी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स इन AI आर, बताओ कितने लॉजिकल सिंबल्स हैं AI में। AI में कितने लॉजिकल सिंबल्स हैं, जल्दी से बता दो, कितने लॉजिकल सिंबल्स हैं। बिल्कुल सही, हाँ, कितने लॉजिकल सिंबल्स हैं, 5, बिल्कुल सही है। मैं ये देख रही थी कि एक्सप्लेनेशन लिखा है कि नहीं, तो कितने हैं लॉजिकल सिंबल्स आपके, 5 लॉजिकल सिंबल्स हैं आपके AI में। ठीक है, कितने लॉजिकल सिंबल्स हैं, 5 AIs में लॉजिकल सिंबल्स होते हैं। नाम क्या है देख लो, नाम है आपके निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। अब मैं बार बार कहती हूँ इन सबके नाम इंग्लिश में ही एज इट इज पढ़ लो। निगेशन की हिंदी पता नहीं क्या है, कंप्यूटर में जो मैं जहाँ से देखो ढूंढ रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, वहाँ सब चीज़ों की हिंदी नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसकी तो हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जो नाम है वो रट के जाओ कि 5 हमारे लॉजिकल सिंबल है, नाम क्या क्या है देख लो। एग्जाम में देखो आपको लिखने को नहीं आना है, टिक ही मारना है, तो ऑप्शन दिख जाएगा, फटाफट टिक मार देना। निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, इसमें से कोई भी नाम दिखे टिक मार देना कि ये हमारे क्या है, लॉजिकल सिंबल्स हैं। ठीक है, तो 5 लॉजिकल सिंबल्स हैं आपके AI में। आगे देख लो, Which of the following are the approaches to artificial intelligence, बताओ इसमें से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अप्रोच है, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अप्रोचेस होती हैं, इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ली गई अप्रोच होती है, तो कौन सी होती है, इसका बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका होगा डी। अप्लाइड अप्रोच भी होती है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच भी होती है और वीक अप्रोच भी होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 अप्रोच होती है, 3 तरह से अप्रोच करता है, अप्लाइड अप्रोच करता है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच करता है और वीक अप्रोच करता है। ठीक है, तो 3 तरह की अप्रोच होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, अभी आपको पीछे बताया था, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो ये पूछ रहा है किस टाइप ऑफ अप्रोच पे ये बेस्ड है, बताओ किस टाइप ऑफ अप्रोच पे आपकी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो बेस्ड होती है। तो किस पे बेस्ड होती है, देखो ये अप्लाइड AI पे, किस पे बेस्ड होती है, अप्लाइड AI अप्रोच पे आपकी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बेस्ड होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आप डेली बेसिस पे अपने फोन से लेकर हर जगह यूज कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपका किस पे बेस्ड है, अप्लाइड AI अप्रोच पे। ठीक है, आगे देख लो, Which of the following is an advantage of artificial intelligence, इसमें से पूछ रहा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज है, कौन सा उसका एडवांटेज है, बताओ मुझे क्या फायदा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एडवांटेज मतलब फायदा, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, तो क्या एडवांटेज है बताओ। बिल्कुल सही, देखो पहला तो करता ही है, रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर AI का यूज करेंगे तो क्या होता है, जो टाइम होगा वो बहुत कम लगेगा, समय की बहुत बचत हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल सही बात है, आप मशीन से कोई काम कराते हो तो क्या होता है, सिक्योर होती है। किसी आदमी से कराते हो तो जान ही रहे हो पेपर लीक हो जाता है ना, तो मशीन से काम कराओगे तो क्या होता है, ये सब नहीं होता, सिक्योरिटी बहुत प्रॉपर रहती है। तीसरा क्या है, हैव द एबिलिटी टू थिंक हेंस मेक्स द वर्क इजियर, क्योंकि जो मशीन है आपकी वो क्या कर सकती है, अब सोच सकती है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर सी भी सही होगा, यानी कि डी जो है वो सारा इसका क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है आपका वो सब है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये सभी एडवांटेज हैं। क्लियर हो रहा है, चलो आगे देख लो। Which of the following can improve the performance of an AI agent, पूछ रहा है इसमें से AI एजेंट की परफॉर्मेंस को कौन इंप्रूव कर सकता है, बताना मुझे इसमें से देखकर ऐसी क्या चीज है जिससे कि AI एजेंट की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो सकती है। कैसे इंप्रूव होगी बताओ AI एजेंट की परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा बी, लर्निंग, है ना। देखो आप भी क्या करते हो, जितना लर्न करते हो उतना क्या होता है, उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। जितना आप जिस चीज़ को लर्न करते हो, पढ़ाई से लेकर किसी भी चीज़ की बात कर लो,
गेम की बात कर लो, क्रिकेट वगैरह की, तो बोलते नहीं जितना जो मैचेस खेला होता है, जितनी जैसे प्रैक्टिस की होती है, उतना क्या होता है, उसका काम अच्छा हो जाता है। जितनी आप पढ़ाई करके जाते हो, 5 महीने का समय जितनी मेहनत से आप पढ़ के जाओगे, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। सेम ऐसा ही एआई एजेंट के साथ भी होता है। लर्निंग ही एक ऐसी चीज है जो उसके परफॉर्मेंस को क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। जितना लर्न करता जाएगा एआई एजेंट, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, Which of the following is are the composition for AI agent? बताओ, पूछ रहा है AI एजेंट के लिए किस किस चीजों का कंपोजिशन किया जाता है। खाली प्रोग्राम का तो गलत है, खाली प्रोग्राम का कंपोजिशन नहीं होता है। आर्किटेक्चर का खाली, वो भी गलत है। आंसर क्या है? सी है इसका आंसर, बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर एआई एजेंट्स की बात करें तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, आर्किटेक्चर की भी जरूरत पड़ती है और प्रोग्राम की भी जरूरत पड़ती है। दोनों की जरूरत पड़ती है ना। आप मशीन बनाते हो, उसका आर्किटेक्ट बनाते हो और उसका क्या करते हो, उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम फीड करते हो, किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। इसमें से बताओ कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। इसके लिए फिर आपको टाइम दे रही हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके आंसर जरूर दे पा रहे होंगे। लास्ट में क्लास खत्म होने के आपको जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए, यानी कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास से मिले और कितने क्वेश्चन आपको नए पता चले। बताओ फटाफट से कौन सा एक्सपेंशन है। बिल्कुल सही, गेम प्लेइंग भी आपको पता है एआई से होता है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग भी कर सकते हो, आप शेड्यूल कर सकते हो कोई भी चीज। डायग्नोसिस भी कर सकते हो, यानी कि इसका क्या आंसर है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछ रहा है कितने क्वांटिफिकेशन हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके अवेलेबल होते हैं। तो कितने क्वांटिफिकेशन है दोस्तों, इसका आंसर आपका है डी। 2 क्वांटिफिकेशन आपके एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलते हैं, आपके पास उपलब्ध होते हैं। 2 क्वांटिफिकेशन कौन कौन से हैं देख लो। एक का नाम है यूनिवर्सल और एक का नाम है एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, 2 तरह के आपके क्वांटिफायर हैं, क्वांटिफिकेशन है 2 तरह की। कौन कौन सी, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल आपके एआई में जो अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, सब चीजों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, बहुत लेंदी चीजें हैं और मुझे लगता नहीं कि उन सब के अंदर जा जाके आपको पढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ मेन चीजें पता होनी चाहिए। जिस तरह पेपर पिछली बार आया था उसी तरह से अगर आएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन तो मशीन लर्निंग के आए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो चीजें आई भी नहीं थी। लेकिन आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसके क्वेश्चंस भी करा दे रही हूँ कि क्या पता एग्जामिनर कब क्या मन कर जाए पूछने का। Which of the following are the 5 big ideas of AI? बताओ 5 बड़े बड़े जो आइडियाज हैं एआई के वो क्या हैं इनमें से। तो बिल्कुल सही उसका सारा आंसर होगा। परसेप्शन भी है, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन भी है, सोसाइटल इम्पैक्ट भी है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सारे जो हैं इसमें से क्या हैं, बड़े बड़े आइडियाज हैं आपके एआई के। ये सारे क्या हैं, बड़े आइडियाज हैं आपके एआई के। 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद ये आपके आइडियाज हैं, देख लो कौन कौन से हैं। परसेप्शन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है, लर्निंग है, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन है, सोसाइटल इम्पैक्ट है। ये 5 आपके क्या हैं, बिग आइडियाज हैं एआई के। 5 बिग आइडियाज हैं, बड़ी बड़ी आइडियाज हैं आपके एआई के। कौन कौन से, परसेप्शन है, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग है, लर्निंग है, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन यानी कि मशीन और मानव के बीच में जो इंटरेक्शन होना है, और सोशल इम्पैक्ट यानी कि जो समाज में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लर्निंग का मतलब पता ही है आपको। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अपना कुछ मानना, उसे बोलते हैं परसेप्शन। जैसे मैं कहती हूँ मैं इस चीज़ का परसेप्शन रखती हूँ, यानी कि मैं उस चीज़ को मानती हूँ। किसी चीज़ को एजम्पशन करके चलना उसे बोलते हैं परसेप्शन होना। मेरा कोई परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर। जैसे मैं कहती हूँ आप भले कम पढ़ो, 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ये मेरा परसेप्शन है सक्सेस के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रोज मत पढ़ो, आप 12-13 घंटे, अगर आप हफ्ते में 1 दिन पढ़ ले रहे हो 12-13 घंटे, तो भी आपका सिलेक्शन सक्सेसफुल है। तो ये क्या है, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। तो ये होता है परसेप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, मुझे इसका भी आंसर दो क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर आप आराम से दे लोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, किसके लिए होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? गेम खेलने के लिए कंप्यूटर पे? नहीं। प्रोग्रामिंग और मशीन विद योर ओन इंटेलिजेंस? नहीं, ये भी गलत है। फिर पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन, अपनी बुद्धिमानी को आप मशीन में डाल दो? नहीं। मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? मशीन को बुद्धिमान बनाना, यही काम है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो प्लीज गलत मत करना, 27 का बी हो जाएगा। आगे देख लो, अ टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड to determine whether a machine could or could not demonstrate artificial intelligence is known as, पूछ रहे हैं एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया गया है जो क्या बताएगी? जो बताएगी कि ये मशीन जो है, कोई भी मशीन जो है वो एआई कर पाएगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पास या नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो, कौन सी टेक्निक बनी है? तो देख के बता दोगे। क्या है ऐसा इसका? ट्यूरिंग टेस्ट, बिल्कुल सही बात। एलन ट्यूरिंग ने पहला एआई क्रिएट किया था और आप सभी को पता है किसी भी मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं, इसके लिए हम एक ही टेस्ट करते हैं, उसका क्या नाम है? ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट से हम क्या पता लगा लेते हैं? किसी भी मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट से। अगला देख लो, और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज का। इन लिस्प, अभी मैंने आपको बताया था ना ये सब क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लिस्प में पूछा जा रहा है अगर आपको एडिशन करना है 5 + 8 का, तो आप कैसे करोगे? फटाफट से इसका आंसर दे दो मुझे। 5 + 8 का अगर आपको क्या करना है, 5 + 8 का आपको एडिशन करना है तो क्या करोगे? बिल्कुल सही, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे आप? D + 5 8 ऐसे लिखते हो आप लिस्प में। ठीक है, अगर आपको एडिशन करना होगा तो आप ऐसे लिखोगे। क्लियर है? क्लास कैसी लगी जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जितना भी पढ़ाते चलो उसको पढ़ते चलो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। पेड के लिए बात करनी है तो हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे, वहीं पर मैं आपसे पूछूंगी। बस आप जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाओ। और पेड में बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी, बहुत नॉमिनल सी फीस होगी, लेकिन बहुत से लोग पेड के लिए पूछ रहे हो, इसीलिए हम वहीं पर इसको बारे में बताएंगे, पेड के बारे में टेलीग्राम पे। ठीक है, तो फटाफट चैनल से जुड़ जाओ अगर नए हो तो। धन्यवाद।